स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी पुरुष की शादी हुई है और उसकी जो पत्नी है वो उसके घर में सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती, अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती है, मना कर देती है, या वो ये कहती है कि वो अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती है, वो अपने पति के साथ अलग रहने की मांग करती है, या फिर बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि जो लड़कियां होती हैं, जो वाइफ होती हैं, वो बार बार अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए सुसाइड करने की धमकी देती हैं। वो ये कहती हैं कि अगर इस बात को नहीं माना गया तो वो आत्महत्या कर लेंगी या ऐसा कुछ कर लेंगी जिससे वो अपने ससुराल वालों को फंसा देंगी। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि अगर आपकी पत्नी इस तरह की कोई भी धमकी आपको देती है तो आप सबसे पहले जाकर थाने में एक एफआईआर दर्ज करवा दीजिए कि आपकी पत्नी ने ऐसी ऐसी बात हुई है और उन्होंने धमकी दी है सुसाइड करने के लिए। तो इससे ये होगा कि अगर आगे चल के कभी भी कुछ ऐसा केस होता है तो आपके पास एक एप्लीकेशन की एक कॉपी रहेगी जो आपने थाने में दी थी, और ये आपके लिए आपके फेवर में प्रूफ का काम करेगा। दूसरी बात ये कि अगर पत्नी मना कर देती है कि वो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेगी तो इसके लिए ये आपके पास ये एक ग्राउंड हो जाता है डाइवोर्स लेने के लिए। आप इसके बेस पर आप डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, अपनी पत्नी के पास आप नोटिस डाइवोर्स का भेज सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो पत्नियां होती हैं वो इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर देती हैं अपने पति को कि वो एकदम परेशान हो जाते हैं, और ऐसे कंडीशन में पतियों को ये नहीं समझ में आता कि उनके पास क्या अधिकार है। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप डाइवोर्स का केस इस बेस पे फाइल कर सकते हैं। आपके पास भी राइट है कि आप पहले डाइवोर्स का केस, आप डाइवोर्स के लिए नोटिस आप पहले ही भेज दीजिए। एक बात और होती है कि कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि जो पत्नी होती है वो घर में बहुत ज़्यादा बवाल वगैरह करके, लड़ाई झगड़े करके वो अपने मायके चली जाती है, और मायके जाने के बाद फिर वो क्या करती हैं कि कुछ टाइम तक वहीं रहती है या फिर आना नहीं चाहती, या कई बार कंडीशन ये भी आती है कि कुछ टाइम तक वहाँ रहने के बाद वो आती है घर पे और आने के बाद फिर उसी तरह का माहौल वो क्रिएट करती हैं घर पे। तो इससे भी जो पति होते हैं उनको मानसिक जो उनकी स्थिति होती है ये एक मानसिक प्रताड़ना मानी जाती है। आप इसके बेस पर भी डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। या एक कंडीशन और ये होती है कि कभी कभी पत्नियां क्या करती हैं कि वो मायके चली जाती हैं और मायके जाने के बाद फिर वहां से उनके घर परिवार से फोन आता है, कॉल आती है कि आप अपनी पत्नी को लेकर जाइए, अगर आप नहीं लेकर जाएंगे तो हम आपके ऊपर डाइवोर्स का केस हम फाइल कर देंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपके लिए एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि अगर पत्नी खुद आने से मना कर दे तब तो ये आपके पास एक ग्राउंड होगा डाइवोर्स के केस का। तो ऐसे में अगर आप डाइवोर्स का केस करते हैं या उधर से अगर होता है तो ये एक आपके फेवर में ये पॉइंट जाएगा कि पत्नी ने खुद ही आने से मना कर दिया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपकी पत्नी आने के लिए बोलती है, वो चाहे उसकी जो सोच है वो आके दोबारा ससुराल में सबको परेशान करना हो या इस तरह का जिस भी वजह से वो, लेकिन वो बोलती है आने को और उसके घर वाले भी बोलते हैं कि हम अपनी बेटी को भेजने को तैयार हैं, पर आप मना कर देते हैं या आपके परिवार वाले मना कर देते हैं, तो ये जो एक ग्राउंड मिल जाता है, ये जो एक पॉइंट मिल जाता है, ये आपकी पत्नी के फेवर में मिल जाएगा। तो ऐसी गलती कभी मत करिए। अगर पत्नी आना चाह रही है तो आप उसे अपने साइड से कभी भी मना मत करिए आने से। अगर आपको ये लगता है कि वो आने वाली है और आने के पहले, आने के बाद वो फिर उस तरह की सारी माहौल वो क्रिएट करेगी और वो इसी उद्देश्य से वो घर आपके वापस आना चाहती है, तो आप सबसे अच्छा है कि आप पहले एक काम करिए कि आप अपने जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे जो भी लॉयर हों, कोई एडवोकेट हों, बहुत अच्छे हों, इस फैमिली मैटर्स को देखते हो, उस मैटर्स में अच्छे माने जाते हो, आप जाइए, जाके आप उनसे मिलिए और उनसे मिलकर के अपनी सारी कंडीशन बताइए। और अगर वो कहते हैं तो आप पहले ही खुद से आप डाइवोर्स क्या नोटिस अपनी पत्नी के पास, जहां वो है अपने मायके में है या अपने किसी रिलेशन में है, जहां भी है आप उसके पास नोटिस भेज दीजिए। इससे क्या होगा कि ये आपके फेवर में एक पॉइंट आएगा। अगर आप पहले डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, आप अगर एप्लीकेशन डालते हैं, तो ये जो मेंटेनेंस का जो बाद में जो आती है, जो मेंटेनेंस देने की बात आती है, तो उसके अमाउंट में इससे
आप जो उसका अमाउंट वो जो अपने साइड से डिमांड करेंगी तो वो आप अपने साइड से उसको मेंटेन करा सकते हैं। उसमें आप मेंटेनेंस का जो बात आती है तो उसमें ये आपके लिए बहुत एक अच्छा पॉइंट रहेगा। तो इसलिए अगर कभी भी ऐसा होता है तो आप सबसे पहले किसी अच्छे एडवोकेट से मिलिए जो फैमिली मैटर्स को देखते हैं, और आप उनसे मिलने के बाद फिर आप उसके अपनी पत्नी के पास नोटिस डाइवोर्स का भेज दीजिए। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी पत्नी अगर आपकी आना चाह रही है घर पे, और तो ऐसे कंडीशन में आप या आपके परिवार वाले कभी भी उसको आने से नहीं रोकें। इतनी बातें आपके लिए जाननी जरूरी हैं। अगर आपकी जो मैरिड लाइफ है अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो एक बात और आप ध्यान रखिए कि अगर आपको स्टार्टिंग से ही लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी हुई हैं तो धीरे धीरे करके जो भी बातें होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, उसका थोड़ा बहुत प्रूफ अपने पास जरूर रखे रहिए कहीं ना कहीं। इससे आगे चल के जो भी केस वगैरह होते हैं, आपकी पत्नी अगर करेगी या आप अगर करेंगे तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा जो आप कोर्ट में दिखा सकते हैं। क्योंकि ये बात हर कोई जानता है कि आज के टाइम में जितना अधिकार लड़कियों को मिला हुआ है उसका 10% भी लड़कों को नहीं मिला है। इसलिए आपके पास अपने लिए सबूतों को इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप अगर आपके साथ अगर कभी भी ऐसा हो रहा है तो अपनी चीजों पे ध्यान दीजिए, थोड़े थोड़े करके प्रूफ वगैरह इकट्ठे करिए और डाइवोर्स की पहल पहले ही कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।